भारत के पूर्व राष्ट्रपति, युवाओं के आदर्श और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले आपको सूरज की तरह जलना होगा। अगर आपको सूरज की तरह दुनिया पूजे जितना महान बनना है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले आपको परिश्रम की भट्टी में स्वयं को तपाना होगा। जिस प्रकार सोना भट्टी में तपकर बेहतर हेम आभूषण बन के बाहर निकलता है, ऐसे ही आप अगर परिश्रम की भट्टी में तपते हैं तो एक दिन आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लोगे और समाज आपको पूजने जितना महान बना लेगा। गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी सिविल पर। अब तक हमने प्रशासनिक नीति शास्त्र के अंदर नीति शास्त्र क्या है, मानवीय मूल्य क्या होते हैं और उसके बाद महापुरुषों, प्रशासकों आदि के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं का अध्ययन किया है। महापुरुषों के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं के जो मैंने टॉपिक का लिया था उसके अंतर्गत काफ़ी सारे तो मैंने बताने की कोशिश की थी, कुछ नाम और मुझसे छूट गए थे, तो आज हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और वैसे ये टॉपिक काफ़ी वाइड हो सकता है, ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितने डायमेंशन कवर करते हो, कितने महापुरुषों को, कितने नेताओं को, कितने समाज सुधारकों को कवर करते हैं। वैसे मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी सारे जो नाम कवर करने की कोशिश की थी, कुछ एक उस वीडियो में समय सीमा के बंधन के कारण बच गए थे, तो आज हम उनको कवर कर लेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं जो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो उस दिन हमने महात्मा गांधी जी के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, जयप्रकाश नारायण के बारे में और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, इसके अलावा जो समाज सुधारक हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, कबीर दास जी, रहीम दास जी, बेहतर प्रशासक, सबके बारे में जो जानने की कोशिश की। आज हम कुछ और बच गए हैं उनको लेंगे और उसके बाद जो अपना नया टॉपिक है वो है एथिकल कंसेप्ट, यानी कि नैतिक संप्रत्यय, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो उसमें जो कुछ बच गए थे, सबसे पहले तो जिनका मैंने आज उदाहरण लिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनसे न केवल प्रशासक बल्कि स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स और भी जो राजनेता और कई शिक्षाएं ले सकते हैं उनके जीवन से। उनका जो सादा जीवन और लोगों से बातचीत करने का तरीका, उनकी जो विंग्स ऑफ फायर बुक, उसको पढ़ के कोई भी व्यक्ति मोटिवेट हो सकता है। अग्नि की उड़ान जो उन्होंने लिखी थी, तो उन्होंने अपने कुछ संदेश दिए हैं, वो प्रशासकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए काफ़ी मायने रखते हैं। प्रशासकों के संदर्भ में अगर उनके कथन की बात की जाए तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार कथन बोला है। जैसे प्रशासनिक संदर्भ में भ्रष्टाचार जो है वो एक बड़ी समस्या उभर के आती है, तो भ्रष्टाचार की रोक के लिए उन्होंने कहा है कि मेरे अनुसार अगर इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना है और सुंदर मनोवाला बनाना है तो उसके लिए 3 चीज़ें काम कर सकती है। पहला माता, दूसरे पिता और तीसरे जो है गुरुजनों की शिक्षा। अगर ये सही मूल्यों की शिक्षा देते हैं तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार की समाप्ति हो सकती है। ऐसे ही किसी महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने शिक्षा दी है कि अगर आपको किसी महान उद्देश्य को प्राप्त करना है तो आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी 4 चीज़ें? सबसे पहला तो आपको जो है वो लक्ष्य जो है वो मजबूत होना चाहिए। उस लक्ष्य के बारे में कि मेरे को क्या करना है। जैसे आपको जीवन में कोई विद्यार्थी है तो उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे पेंटर बनना है, कोई कहता है मुझे एक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे सोशल एक्टिविस्ट बनना है, कोई कहता है मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, कोई कहता है मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। तो ये आपका लक्ष्य आपको पता होना चाहिए। अगर बिना लक्ष्य के आप जो है धूल में लट मारोगे तो आप सफल नहीं हो सकते। लक्ष्य का डिसाइड करने के बाद आपको जो है उस लक्ष्य से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना होगा। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं, उसके लिए आपको जैसे साइंस सेक्टर में जैसे आप 12th करोगे, उसके बाद उसका एक जो नीट का एग्जाम होता है वो आप फाइट करोगे, उसमें आपकी रैंक आएगी तो उस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगी और उसके बाद जो आप मेडिकल की पढ़ाई करोगे उसके बाद आप डॉक्टर बनोगे। ऐसे ही आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो ग्रेजुएशन के बाद जो सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है उसकी आप प्रिपरेशन करोगे, उसमें जो है जो भी प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 लेवल होते हैं उनको क्रॉस करोगे, तब आप सिविल सर्वेंट बनोगे। एक आपको अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, किस बिजनेस में आपको जाना है, कैसे क्या करना है, उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करोगे तभी आप उस लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे। उसके बाद कठिन परिश्रम, केवल ज्ञान प्राप्त करना ही जो है वो लक्ष्य प्राप्त नहीं करा देता है, उसके लिए आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। रात दिन आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा और उससे संबंधित जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेज होती है वो आपको करनी पड़ेगी।
और उसके बाद जो चौथी चीज है वो है दृढ़ संकल्प, यानी कि आपको डिगना नहीं है, चाहे कितनी भी आपके जीवन में कठिनाइयां आए। कई तरह के संकट आ सकते हैं, कई बार मानसिक तनाव भी हो सकता है, कई बार आपके जो है पारिवारिक संकट भी आ सकता है, कई बार एग्जाम भी आगे खिसक सकता है, कई सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहना है, तो एक दिन आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लोगे। ये चीज प्रशासकों के जीवन में भी लागू होती है कि प्रशासकों को जो है वो समाज की नित नई चुनौतियां आती है, उनसे लड़ने के लिए और कोई भी सरकार का जो जन कल्याणकारी जो राज्य की स्थापना का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। लक्ष्य क्या कि मेरे को ये काम करने हैं, किन कारणों से जो है लोग सुखी हो सकते हैं। उसके बाद में उसका ज्ञान प्राप्त करना कि उसके लिए क्या क्या चीजें की जा सकती है, लोगों से फीडबैक लिया जाता है, क्या कमी है, जन सुनवाई की जा सकती है, ये काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको कठिन परिश्रम यानी कि रेगुलर उसका फॉलोअप लेना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, कौन सी चीज कहाँ पे पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है वो है। और चौथा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प का ये कि जब एक बार आपने जन कल्याण का जो है वो संकल्प ले लिया तो आपको डिगना नहीं है। कई जो बाहरी तत्व आएंगे जो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, कई आप पे जो है मानसिक और कई तरह के दबाव बनाएंगे, राजनीतिक दबाव बनाएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है। अगर आप ये कर लेते हो तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्त कर लोगे और आप जरूर सफल हो जाओगे। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे कोड दिए हैं कि जो एक आप आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हो, कठिन परिश्रम कर सकते हो, सूरज की तरह आप चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। सपने वो नहीं होते जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, सॉरी, सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं या बंद आंखों से देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं और आपको सोने नहीं देते हो। अगर इस तरह की आपके अंदर भूख है किसी लक्ष्य को प्राप्त, किसी सपने को प्राप्त करने की, तो वो सपना आपका जरूर साकार होता है। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है। ऐसे ही जो है महात्मा बुद्ध के जीवन से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, तो इस बार अपने जो मेंस में 2 नंबर का प्रश्न भी आया था कि महात्मा बुद्ध की कौन सी शिक्षा वर्तमान में सर्वाधिक प्रासंगिक है। तो उनके जीवन से काफी सारी शिक्षा है। सबसे जो अगर हायरार्की में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है वो तो है मध्यम मार्ग, यानी कि आपको मिड पाथ पे चलना है, अतिवाद में नहीं जाना है। यानी कि किसी भी चीज की अगर अति करोगे, तो चाणक्य ने भी कहा है कि अति सर्वत्र त्याज्यते अति सर्वत्र वर्ज्यते। तो अति जो है हर जगह खराब होती है। आपको किसी भी चीज, किसी विचारधारा की भी अति नहीं होनी चाहिए, किसी कार्य की भी अति नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई अच्छा काम की अति रूप में करते हो तो वो आपके लिए जो है बैड रिजल्ट देता है। इसके लिए आपको मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि वीणा के तारों को इतना भी जो है वो कस के मत बांधो कि वो टूट जाए, और इतना भी ढीला मत रखो कि उनमें से सुर ही नहीं निकले। तो हर काम में आप मिड पाथ रखते हो। एक प्रशासक के रूप में आप इसको कैसे यूज कर सकते हो कि आप अपने जो सबऑर्डिनेट है उनसे काम करवाना है, तो उनको आप इतना भी टाइट मत करो कि वो आपको जो है वो रिजल्ट नहीं दे पाए, उनमें दब्बूपन की भावना आ जाए, और उतना भी ढीला मत रखो कि आपकी वो आज्ञा का पालन ही न करे। आपको मिड पाथ पे चलना है। जहाँ जरूरत होगी वहाँ उनको डांटना भी पड़ेगा, और जहाँ जरूरत होगी उनको दुलार से भी काम कराना पड़ेगा, उनको जो है वो उनके जो सुझाव भी लेने पड़ेंगे। हर जगह आप अगर मिड पाथ को अपनाते हो तो आप जीवन में सफल हो सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्तमान में प्रासंगिक है वो मध्यम मार्ग है। वर्तमान में जो अतिवाद की धारणाएं चलती है, जैसे आतंकवाद हो गया, नक्सलवाद हो गया, समाज में भी असहिष्णुता का स्तर बढ़ रहा है, तो इनकी समाप्ति के लिए आपको मिड पाथ पे चलना है। मध्यम मार्ग जो है हमेशा बेहतर मार्ग होता है। तो ये सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। इसके अलावा उनकी क्या शिक्षा है, तो एक उन्होंने आत्मदीपोभव, अपदीपोभव बताया, यानी कि आपको किसी पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है, अपना जो कल्याण आपको खुद करना है। अब जैसे भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया है, तो वो कहीं ना कहीं आत्मदीपोभव की ही अवधारणा चलाया है कि जहां तक हो सके वहां तक आप खुद का काम खुद करने की कोशिश करो, तो आपको जो है वो जीवन में कठिनाइयां नहीं आएगी। मोक्ष प्राप्ति के लिए भी इन्होंने कहा है कि आप जो है वो ज्यादा किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगे, आप आत्मदीपोभव यानी खुद का जो कल्याण करो, खुद के प्रकाशित होने से ही जो है आप ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो। ऐसे ही उन्होंने करुणा की शिक्षा दी है, यानी कि प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, दया और करुणा का भाव रखो, तो वो जो है आपको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा प्रशासक, एक अच्छा विद्यार्थी सब कुछ बना सकती है। तो ये जो है महात्मा बुद्ध के जीवन से हमें शिक्षाएं मिलती है। महावीर स्वामी के जीवन से हमें क्या शिक्षाएं मिलती है, तो महावीर स्वामी ने जो है उन्होंने भी काफी सारे सिद्धांत दिए हैं। जैसे एक स्यादवाद का सिद्धांत दिया है। स्यादवाद का सिद्धांत मतलब कि एक चीज के जो है अनेक सत्य हो सकते हैं। आपका ज्ञान जो है वो स्थिति के सापेक्ष होता है। मतलब जैसे उन्होंने एक हाथी वाली स्टोरी सुनाई थी कि एक हाथी है, उसको जो है वो 4 अंधे जो है वो देख रहे हैं, तो किसी के हाथ में उसकी पूंछ आती है, तो वो हाथी की व्याख्या करता है कि ये तो एक रस्सी है। किसी के हाथ में उसका जो है वो पैर आता है, तो उसकी व्याख्या करते हैं ये तो एक खंबा है। किसी के हाथ में उसकी सूंड आती है, तो ये तो कि एक जो केवल वो
हिलने डुलने वाली चीज है। किसी के हाथ में उसका पेट आता है तो कहता है ये बहुत भारी भरकम चीज है। तो सबको अपने अपने हिसाब से सत्य दिखता है। तो सत्य जो है वो समय और स्थिति के सापेक्ष होता है। इसलिए आपको जो है ग्रहणशीलता की भावना होनी चाहिए। आपको जो है वो कठोरता नहीं अपनाने की, जो मैं जानता हूँ वही सत्य है मेरा। जैसे आप किसी धर्म के फॉलोअर है तो आप ये नहीं कहिए कि जो है मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरे धर्म में इतनी अच्छी बात है, तुम्हारा धर्म जो है बेकार है। इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। आपके हिसाब से आपका धर्म सही है, अगले के हिसाब से अगले का धर्म सही है। सारे जो मार्ग हैं वो अंत में जो है वो एक ईश्वर की ओर ही जाते हैं, बस रास्ते अलग अलग हैं। हमारे वेदों के अंदर भी ये कहा गया है कि एकम सत्य विप्र बहुधा वदन्ते, यानी कि सत्य तो एक है, जो विद्वान है उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। तो वो आपको हर धर्म जो है वो अच्छाई की शिक्षा ही देता है। अपने अंदर एक बुरी धारणा बन जाती है कि ये धर्म अच्छा है, ये धर्म खराब है, इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो ये सियादवाद की जो धारणा है वो एक आम इंसान के लिए तो इस तरह से काम करती है, एक प्रशासक के लिए किस तरह से काम करती है कि आप जो है अपनी विचारधारा पे अड़िग नहीं, मतलब आप किसी चीज पे जो एकदम कठोर नहीं रहना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, दूसरा कोई सही नहीं है। हो सकता है कि आपका जो ज्ञान है वो समय और स्थिति के सापेक्ष हो, दूसरा जो कह रहा है वो भी सही हो, तो दूसरे की बात भी आपको सुननी चाहिए। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब आप पढ़ेंगे तब उसमें काफी सारे सिद्धांत आते हैं कि एक मानसिक क्रांति की अवधारणा आती है, यानी कि जो श्रमिक और जो मालिक होते हैं उनके मध्य एक अच्छे संबंधों की स्थापना करते हैं। तो ये चीज जो है सियादवाद से सीख सकते हैं। एक प्रशासक अपने अधीनस्थों का सम्मान करे, उनकी भी विचारधारा सुने, उनके भी नवाचारों का सम्मान करे, तो दोनों में मानसिक क्रांति की स्थापना हो सकती है। तो ये प्रशासक के लिए जो है जैन धर्म का सिद्धांत है। अनेकांतवाद भी यही कहता है कि सृष्टि में जो है वो एक चीज के कई सारे सत्य हो सकते हैं, आपका ज्ञान समय और स्थिति के सापेक्ष हो सकता है। तो अनेकांतवाद भी यही शिक्षा देता है। इसके अलावा जो कठोर त्याग और तपस्या की शिक्षा देते हैं, यानी कि आपको जो है अगर कोई लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, ये चीज भी देते हैं। और इसके अलावा जो है करुणा की संदेश जो है दोनों धर्म देते ही हैं। तो ये जो है वो महावीर स्वामी के द्वारा हमको शिक्षाएं मिलती है। श्रीमती इंदिरा गांधी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो उनको जो है दृढ़ निश्चय वाली जो प्रधानमंत्री कहा जाता है, तो दृढ़ निश्चय का गुण वो उनसे मिलता है। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा दी है कि किसी भी देश की जो शक्ति है ना वो उसकी आत्मनिर्भरता में होती है, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंस बहुत जरूरी होती है, मांग के खाने में नहीं होती है। अगर आप दूसरों पर जो डिपेंडेंट रहोगे तो फिर आप उसके गुलाम हो जाओगे, इसलिए आपको आत्मनिर्भरता रखनी बहुत जरूरी होती है। ऐसे ही उन्होंने जो है वो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहा है कि संतुष्टि जो है ना वो आपको उस प्रयास में होनी चाहिए, यानी कि मैं उस प्रोसेस को कितना अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ उसमें संतुष्टि होनी चाहिए, लक्ष्य में नहीं होनी चाहिए। अगर आप सही तरीके से प्रोसेस फॉलो कर लेते हो तो एंड जो आपका गोल है ना वो आपको प्राप्त हो ही जाएगा। अगर आपका लक्ष्य केवल गोल पे रहेगा तो आप अच्छे से जो है वो काम नहीं कर पाओगे। जैसे कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है तो बार बार वो स्कोर बोर्ड पे देखेगा तो वो अच्छा स्कोर नहीं बना सकता। इसके बजाय वो जो है बॉल पे ध्यान देगा, कैसे जो शॉट मारा जाता है ये सीखेगा, तो वो जाहिर तौर पे जो स्कोर तो बढ़ ही जाएगा। तो ये कहते हैं कि जो संतुष्टि जो है वो प्रयास में होनी चाहिए, ना कि जो है वो जो अंतिम लक्ष्य में होनी चाहिए। ये जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा है। ऐसे बहुत सारे जो है वो महापुरुष हैं, बहुत सारे जो है सिविल सर्वेंट हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हो। तो एक और जो चीजें ये बच गई थी वो मैंने बताने की कोशिश की है। अब आज का अपना जो टॉपिक है वो है आपका नैतिक संप्रदाय या एथिकल कंसेप्ट। नैतिक संप्रदाय पहली बात तो होते क्या है वो अपन देखेंगे, और उसके बाद जो है रित क्या होता है, ऋण क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, ये है। तो नैतिक संप्रदाय जो है एथिकल कंसेप्ट है, ये मापदंड होते हैं। आप अगर लिखना चाहो तो साथ साथ में धीरे धीरे बोल रहा हूं, उसमें आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो मापदंड या स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये जो एथिक्स अपन पढ़ते हैं ना उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। उसके आधार पे व्यक्ति के जो है वो नैतिक व्यवहार का जो मूल्यांकन किया जाता है। यानी अगर आपको पूछा जाए कि एथिकल कंसेप्ट क्या होते हैं तो नैतिक संप्रदाय नीति शास्त्र के वे मापदंड होते हैं जिनके आधार पर व्यक्ति के ऐच्छिक कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। एक बार वापस बोल लेता हूं, आप लिख सकते हो कि नैतिक संप्रदाय नीति शास्त्र के वे मापदंड होते हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति के ऐच्छिक कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, वो एथिकल कंसेप्ट या नैतिक संप्रदाय कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? रीत आता है, ऋण आते हैं, कर्तव्य आते हैं, शुभ की अवधारणा है, सद्गुण की अवधारणा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आती हैं। अब अपन नैतिक संप्रदाय के अंदर ही जो पहला टॉपिक है वो रीत लेंगे, उसके बाद ऋण और उसके बाद कर्तव्य की अवधारणा देखेंगे। तो सबसे पहले अपन रीत को देख लेते हैं। अब ये रीत क्या होता है, कैसे क्या काम करता है, ये अपन देखेंगे। आपने कभी गौर किया कि सुबह जैसे जैसे ही भोर होती है तो सूर्य उदय होता है,
दोपहर होती है, शाम को सूरज ढल जाता है, वर्षा ऋतु अपने समय पे आ जाती है कि जून के एंड में जो है अपने आप ही बारिश होनी शुरू हो जाती है, और जैसे ही सितंबर अक्टूबर आता है बारिश फिर से जो बंद हो जाती है, सर्दियाँ समय पे आती है, और उसके बाद गर्मी भी आ जाती है, चंद्रमा जो है चंद्रमा उगता है, षष्ठी का संचालन होता है। तो ये सब चीजें क्या है, ये क्यों जो है इस तरह से पूरा एक प्रोसेस में टाइमिंगली प्रोसेस चल रहा है, जैसे कोई घड़ी सेट की हुई हो उसी हिसाब से आता है। तो ये जो है ना एक पूरी एक नैतिक संविधान है, पूरा जो है ना सृष्टि का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे देश को चलाने के लिए संविधान की या कानून की जरूरत होती है, उसमें जो नियम लिखे हुए होते हैं कि इसको ये काम करना है, इसमें ऐसा करेगा, केंद्र को ये काम करना है, राज्य को ये काम करना है, नागरिक का ये कर्तव्य है, उसको ये अधिकार दिए गए हैं, वो सारा एक जो संविधान होता है, वैसे ही एक सृष्टि का भी संविधान है जिसको रीत से संदर्भित किया जाता है। अगर इसमें कभी डिस्टर्बेंस होता है तो आप देखते ही हो कि बहुत सारी, जैसे आजकल इसमें डिस्टर्बेंस जलवायु परिवर्तन के रूप में देखने को मिलता है। तो डिस्टर्बेंस के कारण काफी सारी जो ये आपदाएं आती है, जैसे कि कभी भूकंप आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूर्य ग्रहण, कभी चंद्र ग्रहण। हालांकि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तो एक उस अवधारणा का ही पार्ट है, लेकिन बाढ़ आना, भूकंप आना, हीट वेव का चलना, तो ये इस साइकिल में डिस्टर्बेंस को ही दर्शाती है। तो रीत के बारे में अगर अपन एक परिभाषा देखें नीति शास्त्र में तो क्या होती है, तो रीत, इसको जैसे अपन हिंदी में और कई भाषा में इसको रीत को सत्य से भी संदर्भित करते हैं। सत्य क्या चीज होती है, जो अटल होता है, मतलब जो चीज है वो फिक्स है कि यही है और कुछ नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको रीत से भी संदर्भित किया जाता है। तो अपना जो ऋग्वेद है उसके अंदर रीत की अवधारणा दे रखी है। तो ऋग्वेद में ये कह रखा है कि जो पूरी जो जो एक रीत है, जो संसार की व्यवस्था है, वो किस तरह से संचालित होगी। इसके देवता वरुण है, उनको जो है सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। तो अगर अपन इसकी परिभाषा देखें तो रीत की परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा अगर 15 शब्दों में अगर पूछी जाएगी रीत की अवधारणा क्या है, तो आप लिख सकते हो कि ऋग्वेद में वर्णित वह शाश्वत नैतिक व्यवस्था जिससे पूरे विश्व का संचालन होता है, रीत कहलाता है। ऋग्वेद में वर्णित वह शाश्वत नैतिक व्यवस्था जिससे पूरे विश्व का संचालन होता है, रीत कहलाती है। इसमें मतलब पूरे विश्व का, जैसे सूर्य कब उदय होगा, अस्त कब होगा, ऋतुएं कब आएगी, ये सब चीजें जो है इसमें पूरी एक सृष्टि की व्यवस्था का संचालन होता है। तो ऋग्वेद में वर्णित वह शाश्वत नैतिक व्यवस्था जिससे पूरे विश्व का संचालन होता है, रीत कहलाती है। अब इसके क्या जो विशेषताएं होती है, क्या क्या होता है, वो अपन देख लेते हैं। तो इसकी विशेषताएं, तो सबसे पहले तो जो ये एक शाश्वत नैतिक व्यवस्था है, यानी कि एक जो है वो परपेचुअल रूप से चलने वाली एक पूरी एथिकल व्यवस्था है पूरी, कि हर चीज जो समय पे है तो होनी ही है वो। तो ये शाश्वत नैतिक व्यवस्था है। दूसरा, ये कर्मवाद को बताती है। अब ये कर्मवाद क्या होता है, तो एक कर्म की थ्योरी चलती है, कर्मा थ्योरी। इसके अंदर कहता है कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। ये कर्म का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जो चीज आप दूसरों के लिए सोचोगे, जो चीज आप दूसरों के लिए करोगे, वही स्वयं के साथ होगी। आप तो जैसा करोगे वैसा बनोगे, यानी कि हर चीज का जो है क्रिया और कारण का सिद्धांत होता है। तो रीत जो है कर्मवाद का एक जो है वो बताती है। ये एक शाश्वत नैतिक व्यवस्था है। इसके अलावा जो इसके वरुण जो है देवता, उनको जो है वो रीत का देवता माना गया है, और इनको ऋतस्य गोपा कहते हैं, जो रीत को संचालित करने वाला एक भगवान है, ठीक है। इसके अलावा जो है रीत को जो है वो अलग अलग दर्शन है, उसमें भी नाम दिया गया है। जैसे एक अपन बाद में पढ़ेंगे षड दर्शन की अवधारणा, इसमें जो है वो 6 दर्शन है जो हमारे पुराने दर्शन है। तो उसमें एक न्याय दर्शन होता है, वो क्या होता है वो आगे अपन देखेंगे। तो न्याय दर्शन के अंदर बताया गया कि इसको अदृष्ट बताया, अदृष्ट यानी इससे पहले कभी नहीं हुआ, मतलब नहीं देखा गया, ऐसी चीज है ये। और ऐसे ही एक मीमांसा दर्शन और है जो षड दर्शन का सबसे अंतिम दर्शन है, उसके अंदर इसको अपूर्व बताया गया है। तो रीत को जो है वो न्याय दर्शन के अंदर अदृश्य बताया गया है,
और जो मीमांसा दर्शन है उसके अंदर अपूर्व बताया गया है। ये भी रीत की विशेषता है। इसके अलावा ये शाश्वत नैतिक व्यवस्था हो गई। षष्ठी के हर नियम का संचालन जो है वो रीत से होता है, और रीत का पालन नहीं होने पे जो है वो षष्ठी की जो व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए इसका पालन जरूरी होता है। तो ये इसकी एक बेसिक विशेषता होगी। अब इसका जो है वो रिलेवेंस प्रशासन में कैसे है, प्रशासन में हम रीत का अध्ययन क्यों करें, ये जरूरी है। फिर समाज के अंदर भी रीत का अध्ययन क्यों किया जाए, ये भी अपन देखेंगे। तो पहले तो प्रशासन में इसकी रिलेवेंस क्या है रीत की। जैसे अपने 2018 में सवाल पूछा गया था कि रीत क्या है और प्रशासन में किस प्रकार से उपयोगी है। ऐसे पूछा था किस प्रकार रीत की अवधारणा प्रशासन में उपयोगी है। तो उसमें आपने पहले तो परिभाषा बता दी कि ऋग्वेद में वर्णित वह शाश्वत नैतिक व्यवस्था जिससे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है रीत कहलाती है। प्रशासन में जो है वो यह इस प्रकार से उपयोगी है। तो प्रशासन में भी हर चीज का एक पूरा एक सिस्टम होता है, एक लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है उसको। कि जैसे एक प्रशासक है तो उसके क्या कर्तव्य होते हैं कि एक तो सुबह समय पे वो ऑफिस जाए, 9:30 बजे का टाइमिंग है तो 9:30 बजे जाए। उसके बाद उसको जो भी कर्तव्य सौंपे जाए वहाँ पे उस ऑफिस के अंदर कि उसको जो है वो अपना काम करना है, जो भी फाइल वर्क है वो करना है, जन सुनवाई करनी है, लोगों से मिलना है, और भी जो है जो सरकार द्वारा सौंपे गए काम है वो करने हैं, लोगों से जो अच्छे से व्यवहार करना है। तो वो सारे नियम बने हुए इसके अंदर, वो सारे करने हैं उसको। रूल ऑफ लॉ की स्थापना करवानी है उसको, तो वो चीज भी होनी चाहिए। तो प्रशासन में किस प्रकार से उपयोगी, इसका अगर अपन नटशेल में उत्तर दे कि प्रशासन में किस प्रकार जो है रीत की अवधारणा उपयोगी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे एक लाइन में तो हो गया कि वो ऋग्वेद वाला। दूसरा ये है कि जिस प्रकार रीत द्वारा जो है वो संपूर्ण विश्व का संचालन होता है, ऐसे ही प्रशासन जो है वह भी नियमों द्वारा संचालित होता है। और एक प्रशासक का कर्तव्य होता है कि वह विधि के शासन की, सुशासन की स्थापना करवाए, उसको जो भी कार्य सौंपे जाए वो पूरा समर्पण भाव से उनको पूरा करे। तो रीत की अवधारणा यहाँ पे इस प्रकार से प्रासंगिक हो सकती है। ये अपन जो है रीत की अवधारणा प्रशासन में लिख सकते हैं। तो रीत जो है अपने पूरा ये पढ़ दिया कि जो कर्मवाद है, नैतिक व्यवस्था है, और प्रशासन में इस प्रकार से उपयोगी है। ठीक है, तो ये जो है प्रशासन में भी इस प्रकार से उपयोगी है। समाज में किस प्रकार से उपयोगी, समाज में भी बहुत ज्यादा इसको पढ़ना जरूरी है। तो अपन समाज का भी एक जो है पुट डाल सकते हैं। अगर आपके 5 नंबर का सवाल आ जाए कि रीत क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है, ठीक है, तो रीत का बता दिया। प्रासंगिकता में आप एक तो लिख दो कि प्रशासन में क्या प्रासंगिकता है, वो बता दिया आपको। दूसरा आप जो है प्रशासन के बाद समाज में क्या प्रासंगिकता है वो भी आप बता सकते हो। तो समाज में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट गुण ये होता है कि समाज का भी संचालन जो है नैतिक नियमों से होता है। अर्थात जैसे आप कहीं चल रहे हो, सड़क पे चल रहे हो, तो आपके साथ साथ कोई लोग चल रहे हैं, तो आपको कम से कम ये डर नहीं होता है कि मेरे पीछे चलने वाला मेरे को मार देगा, जब तक आपने उसका कोई अहित नहीं किया हो। किसी बस में बैठे हो तो आपको ये डर नहीं होगा कि जो है वो बस वाला मेरे को जानबूझ के मार देगा, या आपके पीछे कोई बैठा हो मेरे चूल्हा घोंप देगा, या आप घर में चल रहे हो तो कोई भी जो है आपके घर के अंदर आके आपको मार देगा। तो ये समाज में पूरी व्यवस्था बनाई हुई, एक नैतिक नियम बनाए हुए। कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से जो नियमों का पालन करता है तभी इस समाज का पूरा संचालन होता है। तो समाज की जो नैतिक व्यवस्था है वो भी रीत के द्वारा ही संचालित होती है। रीत जिस प्रकार से एक अड़िग और एक अटल व्यवस्था है, उसी प्रकार समाज की भी एक जो है अड़िग नैतिक व्यवस्था है जिसका जो है समाज के हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। उससे एक आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है। तो ये अपन जो है समाज में भी इसका बता सकते हैं। अगर व्यक्ति जो है वो स्वयं के कर्तव्यों का निदान, जो कर्तव्यों का पालन करता है, तो एक बेहतर समाज की स्थापना हो सकती है और उस व्यक्ति को जो है वो अधिकार भी स्वतः ही मिल जाते हैं। तो समाज के संदर्भ में रीत की क्या जो है प्रासंगिकता है, तो एक तो समाज की जो नैतिक व्यवस्था है उसके संचालन में रीत उपयोगी है। एक दूसरे के जो कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना, ये भी रीत की उपयोगिता है। व्यक्ति द्वारा स्वयं के कर्तव्यों का पालन करना, ये भी रीत की उपयोगिता है। तो ये अपन समाज में, प्रशासन में इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रशासक के लिए क्या उपयोगिता है कि प्रशासक जो भी उसको जो उसका जो क्या कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करें, रूल ऑफ लॉ की स्थापना कराए, संविधान के नियमों का पालन करे, और जो भी उसके जो है वो कर्तव्य होते हैं, उसकी ड्यूटीज होती है, उसका पालन करे। तो ये रीत की स्थापना हो सकती है। तो रीत को मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की है। अब इस रीत की जो है वो सीमाएं क्या है, मतलब आज के टाइम में भी ये इसमें कुछ कमियां या सीमाएं क्या कह सकते हो। तो एक तो क्या है कि ये जो है वो एक दृढ़ व्यवस्था है, मतलब आपको करना है तो करना ही है, वो वाली व्यवस्था है। तो कई बार जो है इससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। दूसरा ये है कि ये जो है वो कर्मकांड को बढ़ावा दे सकती है, ठीक है, कर्मकांडीय सिद्धांतों को बढ़ावा दे सकती है। ये जो है इसकी रीत की सीमाएं हैं। तो ये अपन ने पूरा रीत को पढ़ने की कोशिश की। अब इसका अगला जो प्रिंसिपल है वो ऋण की अवधारणा है। ऋण के बारे में अगर सिंपल शब्दों में बात की जाए
जैसे कोई एक व्यक्ति है, जैसे मैंने आपको पैसे उधार दिए और उसके बाद आप जब भी मुझे दोबारा मिलोगे तो जो है पैसे का ऋण रहेगा, तो आप मुझसे यूँ हंस खेल के बात करोगे। इसके अलावा अगर कई बार जैसे आप पैसे समय पे नहीं चुकाते हो तो आप नजरें झुका के बात करोगे, यानी आप मेरे ऋणी हो गए। अब आपका कर्तव्य है कि जब आप पैसे चुकाओगे तभी आप उस ऋण से उऋण हो सकते हो। तो ऐसे ही व्यक्ति पर भी जो है कुछ ऋण होते हैं। इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं। उन 3 ऋणों से अगर वो उऋण होता है तो जो है वो एक बेहतर समाज की स्थापना हो सकती है और एक बेहतर व्यक्ति भी बन सकता है। तो ये ऋण की व्यवस्था क्या है, तो ये जो है अपने जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, तो जो ये वेद लिखे गए थे उससे पूरी एक जैसे एक चेन चली थी। सबसे पहले जैसे अपने वेद लिखे तो वेदों की लैंग्वेज थोड़ी सी जैसे संस्कृत टफ थी, तो उसके बाद जो है वो इनके जो है थोड़ा सरल रूप में इनको ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा गया। फिर ब्राह्मण ग्रंथों में भी जो है श्लोकों की वगैरह ज़्यादा जो थी, तो उसके बाद जो है वन में जाके शांति से जो आरण्यक लिखे गए। फिर आरण्यक भी जो है अच्छे से समझ में नहीं आए तो बाद में जो है वो उपनिषद लिखे गए। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ जितने भी है ना, इनके अंदर जो है ऋण की अवधारणा बताई गई है। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में बताई गई है, तो शतपथ ब्राह्मण एक जो है उसके अंदर बताई गई है कि शतपथ ब्राह्मण के अंदर इसकी परिभाषा पूछे तो ऋण क्या है कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार व्यक्ति जो है अपने जन्म से लेकर जो है वो जीवन तक, अपने जन्म से लेकर जीवन तक 3 ऋणों के प्रति जो है वो तीन ऋणों के प्रति उत्तरदायी होता है, जिससे जो है वो ऋण होना उसका मूल कर्तव्य होता है। इसे ऋण से संदर्भित किया जाता है। अब 3 ऋण कौन से हैं, तो ये 3 ऋण जो है तैत्तिरीय संहिता में बताए गए हैं। तैत्तिरीय संहिता अपना एक ग्रंथ है जो उसके अंदर 3 ऋण बताए गए हैं। कौन कौन से 3 ऋण हैं, तो सबसे पहले तो व्यक्ति जन्म लेता है तो उस पर किसका ऋण हो गया, उसका पितृ ऋण। पितृ ऋण मतलब पिता का नहीं, माता और पिता दोनों का हो गया, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति समाज के लायक बनता है तो किससे बनता है, शिक्षा से बनता है, तो उसके ऊपर ऋषि ऋण चढ़ता है। फिर इस सृष्टि के अंदर वो जो भी चीजें लेता है, खाना खाता है, सृष्टि का उपभोग करता है, तो उसके ऊपर देव ऋण भी चढ़ जाता है। तो तैत्तिरीय संहिता के अंदर 3 प्रकार के ऋणों की बात की गई है, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। अब ये पितृ ऋण क्या होता है, तो व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उस पर उसके माता पिता का जो है वो ऋण चढ़ जाता है। तो उस ऋण से उऋण होने के लिए उसको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। न केवल माता पिता की, बल्कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, समाज में जो वरिष्ठ जन हैं, उनकी भी सेवा करनी चाहिए, तभी जो उस ऋण से उऋण हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही जो है ऋषि ऋण क्या है, तो ऋषि ऋण यानी कि जो जिन गुरुजनों ने उसको शिक्षा दी। शिक्षा का मतलब केवल जो एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, जो एक विद्यालय के अंदर देने वाले गुरुजन नहीं। जीवन में अगर आपको कोई भी व्यक्ति अच्छी बात सिखाता है जो आपके जीवन में काम आती है, तो वो आपका गुरु हो गया। तो आपको उस गुरु के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, और जो भी चीज आपने ली है तो आपका कर्तव्य है कि ये धारा जो है ना आगे रुकनी नहीं चाहिए, आप तक ही रुकनी चाहिए, इस धारा को आगे बढ़ाना है। यानी आपने जो ज्ञान लिया ना, उसको समाज के और व्यक्ति को तक फैलाओ और उन गुरुओं के प्रति आदर का भाव रखो, तब आप इस ऋण से जो है वो उऋण हो सकते हो। उसके बाद एक देव ऋण होता है, यानी जो प्रकृति से जो आप जो चीजें लेते हो, जैसे सूर्य भगवान से आप रोशनी लेते हो, वायु से आप जो है ऑक्सीजन ले रहे हो, ऐसे ही आप जो है भूमि से भोजन ले रहे हो, तो ये चीजें जो आप प्रकृति से ले रहे हो, तो प्रकृति के प्रति भी आप जो है ऋणी हो गए। तो इस ऋण से उऋण होने के लिए आपका दायित्व इतना ही बनता है कि प्रकृति के जो सम्मान करें, पर्यावरण को और ज्यादा वृद्धि करने में जो योगदान दे, आप पेड़ पौधे लगाएं, स्वच्छता रखें, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। तो इससे आप जो है उऋण हो सकते हो। अब इसको भाषा में कैसे लिखना है तो आपको बता देता हूं कि ऋण क्या होते हैं। तो ऋण जो है वो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो है व्यक्ति अपने जन्म से लेकर जीवन तक कुछ लोगों के प्रति, जो कुछ ऋणों के प्रति ऋणी होता है, उनकी सेवा और इस जो प्रक्रिया को आगे चलाकर उससे उऋण हो सकता है। इसको ऋण से संदर्भित किया जाता है। और शतपथ ब्राह्मण के अंदर 3 प्रकार के ऋणों की बात की गई है। इसमें जो है पितृ ऋण, देव ऋण, जो ऋषि ऋण और देव ऋण, ये जो है 3 ऋण होते हैं, ठीक है। अब जो है इस बार अपने जो है 2021 में सवाल आया था कि ऋण की अवधारणा किस प्रकार प्रशासन के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो इसका उत्तर कैसे लिखा जाए, ये 5 नंबर का सवाल आया था। तो इसको अपन देखते हैं। पहले तो आप ये बता दोगे ऋण क्या है, तो आप जैसे एक लाइन में तो ये लिख दिया कि जो शतपथ ब्राह्मण के अंदर 3 प्रकार जो ऋण की बात की गई है, और तैत्तिरीय संहिता में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। अब जो है वो इसके नाम लिख दिया आपने, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। अब प्रशासन में कैसे उपयोगी है और समाज में कैसे उपयोगी, ये भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले प्रशासन में देखते हैं।
ठीक है। तो प्रशासन में सबसे पहले पितृ ऋण की कैसे उपयोगिता हो सकती है। तो प्रशासक जो है वो समाज में, जैसे आजकल न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट चल रहा है, पति और पत्नी अकेले जो है किसी भी सिटी में रहना चाहते हैं, अपने माँ बाप को साथ नहीं रखना चाहते, माता पिता की बात नहीं सुनते, उनका आदर नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो घुटते रहते हैं। जब वो घुटते हैं तो ये ऋण उनके ऊपर चढ़ता रहता है, और ये जो है कहीं ना कहीं जो बाद में एक ऋण की नहीं पालन करने से एक पाप लगता है, इसको त्रिविध ताप बोलते हैं, अपने ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है, अधिभौतिक, अधिदेविक और इस तरह का जो पाप लगता है। तो इनको जो है वो इस तरह के पाप लगते तो वो दुखी होते हैं। इसलिए क्या है कि पितृ ऋण का मतलब ये है कि प्रशासक को ये मतलब होना चाहिए कि समाज में जो है वो लोग अपने माता पिता का, बुजुर्गों का आदर करें। ऐसे ही एक प्रशासक का भी दायित्व होता है कि बुजुर्गों का, बड़े बुजुर्गों का आदर करे और एक अच्छे समाज के निर्माण में सहयोग दे। तो ये जो है पितृ ऋण से वो ऋण हो सकता है। ऐसे ही जो है अगर ऋषि ऋण की बात की जाए तो समाज में जो है वो ज्ञान का संचार करके कोई भी अच्छी चीज लोगों को बताए, जो सरकार द्वारा नीतियां चलाई गई, जो सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनको सरल भाषा में लोगों को समझाए, उनको ज्ञानी बनाया जाए कि इस तरह से अगर आप करोगे तो आप अच्छे से जो है कर सकते हो, सरकारी नीतियों का फायदा ले सकते हो। ऐसे ही जो कुछ उन्होंने जो है गुरुओं से सीखा है तो गुरुओं का आदर करें, प्लस जो है समाज में भी इसको आगे बढ़ाए। कई सारे प्रशासक आपने देखे होंगे कि अपने वर्क ड्यूटी के अलावा जो है वो किसी स्कूल में जाके पढ़ाते हैं, समाज में कई जो है झुग्गी बस्तियां होती है वहां पे जाके पढ़ाते हैं। तो ये एक प्रकार से वो जो है ऋषि ऋण से उऋण होने का ही काम है। तो हर एक इंसान का एक कर्तव्य होता है कि वो इस ऋण से उऋण होने के लिए ज्ञान आधारित समाज के निर्माण में जो सहयोग करे, यानी कि आगे भी जो है वो ज्ञान देने का कोशिश करे। ऐसे ही जो है अगला ऋण है वो है देव ऋण। देव ऋण आज के समय में बहुत जरूरी है। आपने जैसे अभी जस्ट अभी वो COP 27 जो है, COP 27 अपने मिस्र के शर्म शेख में चल रहा है। बार बार वहां पे एक ही बात चल रही है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अगर आप नहीं चाहते तो सृष्टि का अंत नजदीक है। इसलिए जो है प्रकृति का संरक्षण करो। जो विकसित देश जितने भी है उन्होंने बहुत ज्यादा संसाधनों का दोहन कर दिया, सृष्टि को पॉल्यूटेड कर दिया है। तो अब उनका कर्तव्य, उनको ऋण चढ़ गया उनके ऊपर भी, उन विकसित देशों के ऊपर ऋण चढ़ गया है, उन्होंने सृष्टि का अंधाधुंध दोहन किया है। तो अब उनका दायित्व यह है कि भाई जो भी पैसा आपने इतना कमाया है तो आप कम से कम उस पैसे का डेवलपमेंट करो विकासशील देशों के अंदर, ताकि सृष्टि अच्छी बन जाए, पर्यावरण के जो विकास में भाग दो। तो देव ऋण का मतलब यही है कि आप जो है वो प्रकृति के प्रति ऋणी हो। तो हर इंसान का, हर देश का, हर प्रशासक का ये कर्तव्य है कि वो प्रकृति के संरक्षण में जो है वो योगदान दे। कई जो है ग्रंथों में, कई किताबों में लिखा हुआ है कि रहने के लिए एक ही ये प्लेनेट अपना है। आप भले कितने ही जो है वो ये स्पेस एक्स वगैरह जो अब स्पेस ट्रेवल वगैरह चला सकते हो, लेकिन वहां पे रहने के लिए जीवन नहीं है। जीवन लेने के लिए एक ही पृथ्वी है, इसको क्यों खराब कर रहे हो आप? इसका बचाव नहीं तो कल को हमारा जीवन ही संकट हो जाएगा। आज जो सतत विकास की अवधारणा चल रही है कि अगर अपने को सस्टेनेबल इस दुनिया को चलाना है तो प्रकृति का संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक प्रशासक का भी दायित्व होता है कि प्रकृति के संरक्षण में योगदान दे, लोगों को प्रेरित करे कि आप जो है प्रकृति का संरक्षण करें, स्वच्छता रखें। तो देव ऋण जो है वो प्रशासन में भी इस तरह से उपयोगी है। तो इसकी आप भाषा लिख सकते हो कि प्रकृति के संरक्षण के रूप में होता है। ऐसे समाज के संदर्भ में, तो समाज में तो पितृ ऋण का मतलब एक जो व्यक्ति होता है, एक नागरिक होता है, उसका अपने पिता के प्रति, अपने माता के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति कर्तव्य होता है। तो वो उनकी सेवा करे, ना कि उनको जो है वो बिछोड़ के कहीं जो है विदेश चला जाए और न्यूक्लियर फैमिली में रहे। उनकी सेवा करना भी उसका एक कर्तव्य होता है। उनकी बात सुने, वो ये देखे कि जब मैं बचपन में छोटा था तब मेरे बात, जो आपने अगर देखा हो अपने आसपास के, कि एक बालक जो है वो अपने पिता से बार बार एक ही एक सवाल पूछता है कि पापा ये क्या होता है, पापा ये क्या होता है। तो भी जो पापा कभी भी नाराज नहीं होते उससे, और हर बार बताते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो अगर एक बुजुर्ग पिता भी अपने बेटे से अगर जो है बुढ़ापे में इस तरह से सवाल पूछे या उनको जो किसी बात के लिए टोक दे, तो उनका उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। वो ये कहना चाहिए कि जो है ये उस जो सभ्यता के हिसाब से उसको स्वयं को ढालना चाहिए। ऐसे ही जो है ऋषि ऋण के बारे में बात की जाए तो समाज में ज्ञान आधारित समाज की स्थापना हो, जहां तक संभव हो अच्छी बातों का संचार करे, समाज में एक अच्छे ज्ञान आधारित समाज को बनाने में सहयोग करे, लोगों को शिक्षित करे, अगर खुद ने कुछ सीखा है तो दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करे। ये चीजें होनी चाहिए। देव ऋण का मतलब प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दे, ये अपना जो मौलिक कर्तव्य भी है। अपने जो संविधान का जो भाग 4 का है उसके अंदर जो है वो प्रकृति संरक्षण का कर्तव्य भी अपने ऊपर दे रखा है, तो वो अपने को जो है वो पालन करना चाहिए। तो ये जो है वो ऋण की अवधारणा है। अब ऋण नहीं पालन करने से जो है इससे त्रिविध ताप लगते हैं, 3 प्रकार के ताप लगते हैं, जो पाप लगते हैं। एक तो आध्यात्मिक दुख होता है, यानी आपका मन जो है वो उदास रहेगा, बार बार जो है आपको क्लेश रहेंगे। अधिभौतिक होता है, यानी इस भौतिक संसार से जो है दूर एक ताप लगेगा। अधिदैविक जो है ताप लगेगा। तो ये जो ताप से आपने देखा हो तो कई बार जो है वो
आंधियां आती है, कई बार तूफान आते हैं, कई बार भूकंप आते हैं, कई बार बाढ़ आती है, तो ये कहीं ना कहीं जो है ऋण की अवस्था का पालन नहीं करने के कारण ही जो है इन चीजों का देखा जाता है। तो ये जो है वो ऋण है। अब कई बार ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ऋण और कर्तव्य में क्या डिफरेंस है। एक तरह से ये भी आपका कर्तव्य ही हो गया कि जो आपने सीखा है उसको आगे फॉलो करो, आगे लोगों को बताओ। तो कर्तव्य भी यही होता है कि अपना ड्यूटी फॉलो करो। तो कर्तव्य और ऋण में क्या डिफरेंस होता है? कर्तव्य और ऋण, इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो कर्तव्य तो क्या होता है कि स्वयं द्वारा पालन करने की ही अभी आप आगे अगला टॉपिक कर्तव्य ही है, उसको देखेंगे तो आपको आराम समझ में आ जाएगा कि कर्तव्य तो केवल स्वयं के द्वारा पालन करने का ही होता है कि आप ही ड्यूटी है कि आपको ये काम करना है। यहाँ पे स्वयं तो पालन करना ही है, इसके अलावा उसको आगे भी फैलाना है, दूसरों को भी प्रेरित करना है, इसको आगे बढ़ाओ। तो ये ऋण के अंदर देखा जाता है। ठीक है, कर्तव्य जो है एक दृढ़ अवधारणा होती है, अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो जो है एक अच्छा नहीं माना जाता है। ये जो एक दृढ़ अवधारणा नहीं है। कर्तव्य के पालन से जो है नहीं पालन करते हो तो जो कई बार विधिक दंड भी मिलता है, और ऋण के पालन नहीं करते हो तो आपको त्रिविध ताप को देखना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन कर्तव्य में और ऋण में भी डिफरेंस बता सकते हो। ठीक है, तो ऋण को मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश किया, आप ऋण इस तरह से कर सकते हो। अगला अपना जो टॉपिक है वो है कर्तव्य की अवधारणा। कर्तव्य क्या होता है? ड्यूटी। ठीक है, तो कर्तव्य अपने नीति शास्त्र में अलग तरह का होगा, राजनीति के संदर्भ में जो संविधान है उसके अंदर में जो है उसका कर्तव्य अलग तरह का होता है। तो अपने तो जो है नीति शास्त्र के हिसाब से कर्तव्य पढ़ते हैं। तो कर्तव्य क्या होते हैं कि जो भी नैतिक नियम है, जो हमने समाज में नैतिक नियम बनाए, नैतिक नियमों के प्रति समर्पण का भाव रख के, यानी कि आपको उस पर विश्वास करना है, नैतिक नियमों के प्रति समर्पण का भाव रख के उसी के अनुरूप कार्य करने की जो अवधारणा है उसको कर्तव्य कहते हैं। यानी कि जैसे आपको बोला कि सत्य, ये एक नैतिक नियम हो गया कि सत्य बोलना चाहिए, ये नैतिक नियम बना दिया। अब आपको इसके प्रति समर्पण रखना पड़ेगा कि हाँ यार मुझे सत्य बोलना चाहिए, सत्य बहुत अच्छा, अगर मैं बोलूंगा तो मेरा सम्मान होगा, तो इसके प्रति आपका समर्पण का भाव हो गया, और उसी के अनुरूप फिर आप एक्ट करोगे तो इसको जो है वो कर्तव्य से संदर्भित किया जाता है। तो ये तो जो है वो एक जनरल परिभाषा कर्तव्य की होगी कि नैतिक नियमों के प्रति समर्पण का भाव रखकर उसी के अनुरूप कार्य करने का जो बाध्यता होती है उसको कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, अब अगर जो है वो जी मूर, जो इन्होंने भी कर्तव्य में बहुत सारा काम किया है, तो जी मूर के हिसाब से अगर आपको कर्तव्य पूछा जाए तो क्या होता है? जी मूर जो एक मेटा एथिक्स के जो है बहुत बड़े विद्वान है, इसको आगे अपन देखेंगे शुभ की संकल्पना में जी मूर ने क्या क्या बताया है। तो कर्तव्य के बारे में जी मूर ने क्या बताया है कि कर्तव्य जो है वो समाज द्वारा व्यक्ति से वह कार्य करवाने की मांग है जिससे व्यक्ति स्वयं के साथ साथ समाज का भी भला होता है। क्या बोला है कि कर्तव्य समाज द्वारा व्यक्ति से वह कार्य करवाने की मांग है जिससे समाज के साथ साथ स्वयं व्यक्ति का भी भला होता है, उसको कर्तव्य कहा जाता है। ठीक है, एक कर्तव्य पे जो सबसे ज्यादा काम किया है वो जर्मन दार्शनिक है कांट, उन्होंने भी कर्तव्य पे बहुत ज्यादा काम किया है। कांट को अपन अलग से, कांट का टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो कांट ने जो है वो कर्तव्य के बारे में बहुत बताया, उन्होंने एक प्रिंसिपल भी दिया है कर्तव्य के लिए कर्तव्य, यानी कि ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कर्तव्य के लिए कर्तव्य। तो कांट के अनुसार जो है कर्तव्य की क्या परिभाषा है? तो कांट के अनुसार जो परिभाषा ये कहती है कि जो है वो नैतिक नियमों के प्रति जो है वो समर्पण का भाव रखकर उसी के अनुरूप जो है वो कार्य करने की जो बाध्यता है उसको जो है कांट के, ये जो हमने जनरल परिभाषा बताई थी वो कांट की परिभाषा ही है। ठीक है, तो कांट के अनुसार भी जो है वो कर्तव्य की परिभाषा होती है। तो ये जो है कर्तव्य होता है। अब कर्तव्य के बारे में किस किसने क्या क्या बोला है, जैसे आपको सिंपल सवाल पूछ लिया जाए कि कर्तव्य क्या होता है, तो आप ये लिख सकते हो कि नैतिक नियमों के प्रति समर्पण का भाव रखकर उसी के अनुरूप कार्य करने की जो भावना होती है उसको कर्तव्य बोलते हैं। जी मूल के अनुसार जो कर्तव्य जो है वो व्यक्ति से समाज द्वारा वह कार्य करवाने की मांग होती है जिससे व्यक्ति के साथ साथ समाज का भी भला होता है। ठीक है, अब जो कर्तव्य की जो है विशेषताएं क्या होती है? यानी क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कर्तव्य जो एक नैतिक बाध्यता होती है, मतलब आपको करना है तो करना है। ठीक है, एक तो ये नैतिक बाध्यता होती है कि आपको इस तरह का काम करना है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा जो है वो ये जो है वो समाज में एक व्यवस्था की स्थापना करवाने के लिए होता है, समाज में व्यवस्था की स्थापना करवाने में सहायक होता है। ठीक है, ऐसे ही तीसरा इसका देखा जाए तो कर्तव्य के पालन से न केवल व्यक्ति बल्कि दूसरों पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये है।
जी मूर ने कर्तव्य के बारे में क्या कहा है? परिभाषा तो दी है कि समाज द्वारा जो है वो काम करवाने की है। जी मूर ने क्या है कि व्यक्ति जो है ना अपने स्वभाव से कर्तव्य से बचना चाहता है, लेकिन न चाहते हुए उसको करना पड़ता है। यानी जैसे मेरे को बोला कि सत्य बोलना चाहिए, अब जो है एक बात तो कौन सत्य बोले, सत्य बोलने से जो है नुकसान हो सकता है, मेरे को जो है कोई भी मतलब बुरा भला कह सकता है। तो व्यक्ति जो अपने स्वभाव से जो है कर्तव्य से बचना चाहता है, लेकिन जो है वो जो है अगर उसका पालन करता है तो न केवल व्यक्ति बल्कि स्वयं समाज का भी भला, मतलब न केवल समाज बल्कि व्यक्ति का भी भला होता है। तो ये जी मूर ने कहा है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता हो गई, ये हो गई। अब उसके बाद एक टर्म होती है उचित कर्म, यानी कि राइट थिंग। एक तो होता है उचित कर्म और एक होता है कर्तव्य। इन दोनों में क्या तो संबंध होता है, क्या इनमें जो है वो डिफरेंस होता है, वो अपन देख लेते हैं। तो उचित कर्म जो है ना, इसमें तो एक तो नैतिक बाध्यता नहीं होती, नैतिक बाध्यता नहीं होती, ठीक है। इनमें जो है नैतिक बाध्यता होती है, ठीक है। ऐसे ही जो है वो जो कर्म जो है वो उचित है वो कर्तव्य भी हो सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो कर्तव्य है वो तो उचित होगा ही होगा, ये फिक्स है, ठीक है। ये इन दोनों में संबंध होता है, ठीक है। तो कर्तव्य और उचित राइट थिंग और जो है कर्तव्य में क्या संबंध होता है? तो इसमें तो नैतिक बाध्यता नहीं होती, इसमें तो नैतिक बाध्यता होती है। कोई कर्म जो है वो उचित है वो कर्तव्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो काम जो काम उचित है वो कर्तव्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जो काम कर्तव्य है वो उचित होगा ही होगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो ये दोनों में संबंध होता है। अब कर्तव्य के बारे में जैसे आपको अगर लिखना हो एक प्रशासक के लिए क्या कर्तव्य होते हैं और प्रशासक की जो कर्तव्य की दार्शनिक अवधारणा क्या है, तो पहले तो जो है वो कर्तव्य की दार्शनिक अवधारणा क्या है, दर्शन में क्या क्या बताया गया है कर्तव्य की दार्शनिक अवधारणा। तो दर्शन भी जो है दो प्रकार के हैं, एक तो भारतीय दर्शन है और एक आपका पश्चिमी दर्शन है, वेस्टर्न का, ठीक है। अब भारतीय दर्शन में क्या क्या आते हैं? तो वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, गीता आती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कई तरह की जो ब्राह्मण ग्रंथ है, कई संहिताएं हैं, कई भारतीय दार्शनिक हैं, उन लोगों ने क्या क्या कहा है। ऐसे ही पश्चिम में जो है वो कौन कौन से मेन दार्शनिक हुए, उन्होंने क्या क्या बताया, तो वो अपन जो है दार्शनिक अवधारणा देखेंगे। तो कर्तव्य की जो है वो अगर अपन गीता के अनुसार देखें, गीता के अनुसार कर्तव्य क्या है, तो गीता कहती है कि स्वधर्म का पालन ही कर्तव्य होता है। यानी कि आपको जो भी काम आपके गुणों के हिसाब से आपका जो भी काम सौंपा गया है उसका पालन करना ही आपका कर्तव्य है। तो गीता के अनुसार स्वधर्म जो है एक कर्तव्य होता है। ऐसे ही जो है भारतीय ये जो वेद वगैरह है उसमें कहा गया है कि जो है वो मोक्ष प्राप्ति की अवधारणा है, तो उसके लिए जो है आपको स्वयं के जो निर्धारित जो काम है, जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम, इनका पूरा पालन करते हो तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो मोक्ष प्राप्ति की अवधारणा कहीं ना कहीं कर्तव्य से जुड़ी जाती है। गांधी जी के अनुसार जो है कर्तव्य क्या है, तो गांधी जी ने कहा है कि आप अगर अपने कर्तव्य का पालन करते हो तो आपको अधिकार तो अपने आप ही मिल जाएंगे, आप अपने अधिकारों की चिंता मत करो, आपको तो कर्तव्य पालन करना है। यानी कि जो कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैंने कहा मैं जो लिखूं, सरकार संविधान ने मेरे को अधिकार दिया है कि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपके कर्तव्य भी तो है कि आप ऐसे कोई कंटेंट मत लिखो जो है देश की एकता अखंडता के लिए जो है वो खराब हो सकते हैं, देश में विद्रोह भड़का सकते हैं, देश में जो है असहिष्णुता और अशांति की स्थापना कर सकते हैं, ऐसा कोई कंटेंट मत लिखो। तो अगर आप पहला अपने मन से ही ये चीज करो कि मैं ऐसी कोई चीज नहीं लिखूंगा जिससे जो समाज में अव्यवस्था की स्थापना हो, तो आपको अधिकार अपने आप मिल जाएगा, कोई भी आपको नहीं रोकेगा आगे कि आपने क्यों लिखा ऐसा। आप अगर अच्छी चीज लिखते हो तो आपको जो है जो सम्मान मिलेगा। तो आप अपने कर्तव्य का पालन करो, अधिकार तो आपको अपने आप ही मिल जाएगा। तो गांधी जी ने ये कहा है कि जो ये कर्तव्य का पूरा हिमालय है ना, वहां से जो अधिकारों की गंगा बहती है। यानी कि अगर आप अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो आपको अधिकार स्वयं मिल जाएंगे। इसको सवाल के रूप में पूछा जा सकता है कि गांधी जी के अनुसार कर्तव्यों की हिमालय से अधिकारों की गंगा निकलती है, इसका अर्थ क्या है? तो जो भी कर्तव्य व्यक्ति को सौंपे गए होते हैं उसका अगर वो समर्पण भाव से पालन करता है तो जो उसको अधिकार स्वयं मिल सकते हैं। इसको आप उदाहरण दे सकते हो, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, ये इसका अधिकार हो गया। लेकिन अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अर्थात वो ऐसा कोई कंटेंट नहीं लिखता जो समाज में विद्वेष भड़काने का काम करता है, देश की एकता अखंडता के लिए घातक है, अगर वो पहले से ही जो इस तरह की ध्यान रखे अगर वो काम करता है तो उसको अभिव्यक्ति की आजादी स्वयं ही मिल जाती है। ऐसे ही आप और सारे जो अधिकार लिख सकते हो, स्वतंत्रता का अधिकार है,
तो आपको जो भी स्वतंत्रता, ये नहीं कि आप दूसरों के जो मामले में, जैसे मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी जो है कर सकता हूँ, तो आप जोर जोर से बड़े बड़े लाउड स्पीकर बजा बजा के कर रहे हो, तो ये आप दूसरों की जो आज़ादी में खलल दे रहे हो। तो आप ये ध्यान रखो कि मेरे को अगर संगीत सुनने की आज़ादी, जो संविधान ने आज़ादी दी है ना, तो मैं उसका दायरा छोटा रखूँ कि भाई मेरे को सुनना तो मेरे कमरे के अंदर ही सुनूं, लोगों को नहीं सुनाऊं, लोगों की जो है स्वतंत्रता को बाधित नहीं करूं। अगर वो ये कर लेगा तो जो उसको सुनने की आदत तो मिली हुई है, तो ये चीज़ अपन जो है वो गांधी जी से ले सकते हैं। ऐसे ही जो है वो बहुत सारे दार्शनिक है अपने, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी यही कहा है कि अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन करोगे तो अधिकार तो आपको स्वयं मिल जाएंगे। ऐसे ही आप जो है सरदार अपने जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आपको अपने कर्तव्यों को अच्छे से पालन करना है, तो आपको जो है सही जो क्या कहते हैं ना, मिल ही जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पश्चिमी दर्शन के अंदर जो है वो ये कर्तव्य की अवधारणा है, तो वो कौन कौन ने किस किस ने काम किया है इस पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें कांट ही हुए, जिन्होंने कर्तव्य बहुत सारा लिखा है। तो उन्होंने कहा है कि कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ठीक है। अब ये ऐसे कर्तव्य के लिए कर्तव्य क्या होता है और कैसे है, तो ये तो अपन पूरा कांट का जो पूरा दर्शन पढ़ेंगे तब अच्छे से इसको कवर करेंगे। अभी तो आपको ये बता देता हूँ कि कोई भी काम आपको इसलिए नहीं करना है कि जो है मतलब ऐसा करने के लिए मुझे बोला गया है, ऐसा करनी आपकी ड्यूटी है। जैसे मुझे सच बोलना है, तो भगवान ने आपको ड्यूटी दे रखी है सच बोलने की, तो आपको उस कर्तव्य के लिए ही कर्तव्य करना है। सच बोलना तो आपके ऊपर थोपा गया है, ये आपको करना ही होगा। तो ये जो है वो कांट ने बताया है। तो आपको कोई भी काम जो है वो समर्पण भाव रख के जो है उसके प्रति करना, तब आपका जो कर्तव्य पालन हो जाएगा। ऐसे ही जो एक ब्रैडले दार्शनिक हुए, जिन्होंने जो एक आत्मपूर्णतावादी दार्शनिक है, उन्होंने कहा है कि माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटी, यानी मेरा स्थान और मेरा कर्तव्य। ये क्या होता है, अगर पूछा जाए कि ब्रैडले के अनुसार मेरा स्थान और उसके कर्तव्य क्या होते हैं, तो इसको आप ब्रैडले को गीता से भी जोड़ सकते हो और उसके साथ इसको और बढ़ा सकते हो। तो ब्रैडले ये कहते हैं कि पहले तो आप अपने गुणों के हिसाब से अपना ड्यूटी चुनो, आप कोई भी काम चुनो। ब्रैडले ये कहते हैं कि जो आपके गुणों के हिसाब से कोई भी वर्क चुनते हो, तो उसके बाद आपकी ड्यूटी बन जाती है कि जो भी आपने काम चुना है अपनी स्वयं की इच्छा से, ठीक है, तो उसके जो भी कर्तव्य निर्धारित है वो आपको करना है। उसके बाद आपको ये नहीं देखना कि मेरी नौकरी तो छोटी नौकरी है, मुझे तो ढंग से नहीं मिला, मुझे तो और चाहिए, ये तो अच्छा नहीं है, छोड़ दूंगा ना, ऐसा वो नहीं होना चाहिए। आपने स्वयं ने उसको चुना है तो आप उसकी ड्यूटीज को फॉलो करो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उसके साथ साथ आप और प्रयास कर सकते हो। ये नहीं कि जो इसको खराब बता बता के आप जो है वो बार बार उसकी बुराई करते हो। तो माई स्टेशन ड्यूटी यानी कि समाज में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपको स्वयं के गुणों के हिसाब से कोई भी काम चुनना है, और उसके बाद कोई भी काम एक बार चुन लेते हो तो उसकी जो भी ड्यूटी निर्धारित की गई है वो आपको पूरी समर्पण भाव से फॉलो करनी है, तभी आप जो है वो आत्मपूर्णता को प्राप्त कर सकते हो। ये ब्रैडले ने कहा है, ठीक है। कांट ने कर्तव्य के लिए कर्तव्य कहा ही है। तो ऐसे जो है वो दार्शनिक, पश्चिमी दार्शनिकों ने जो इसके बारे में कहा है, भारतीय दर्शन में इस तरह से बताया गया कर्तव्य के बारे में। अब जो है वो कर्तव्य के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के कर्तव्य होते हैं, तो ये भी अपन देख लेते हैं। तो एक तो होता है आपका पूर्णबंदी और अपूर्णबंदी कर्तव्य। पूर्णबंदी और अपूर्णबंदी कर्तव्य। पूर्णबंदी यानी कि आप पे पूरी तरह से थोपा गया कि ये तो आपको पालन करना है, इसके बिना तो चलेगा ही नहीं आपके, ठीक है। तो इस प्रकार के कर्तव्य कौन से होते हैं, तो इसमें आत्महत्या नहीं करना, यानी भगवान ने आपको जीवन दिया है तो आप कौन होते हैं उसको लेने वाले, ठीक है। तो आत्महत्या नहीं करना ये आपका कर्तव्य है, ठीक है। इसको आपको किसी भी स्थिति में फॉलो करना ही है, ठीक है। ऐसे ही अपूर्णबंदी कर्तव्य है, तो इसमें भले आप करो तो चलेगा, नहीं करोगे तो भी कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे समाज सेवा का एक कर्तव्य बनाया गया, लोगों व्यक्ति को समाज की सेवा करनी चाहिए, तो वो करे तो भी चले, नहीं करेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पूर्णबंदी कर्तव्य यानी कि जिन कर्तव्यों में बाध्यता होती है पूरी तरह से, वो पूर्णबंदी कर्तव्य होते हैं, जैसे आत्महत्या नहीं करना। अपूर्णबंदी कर्तव्य यानी कि जिनमें कोई बाध्यता नहीं होती, व्यक्ति अपनी इच्छा से चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो भी कोई इसका जो है वो बुरा परिणाम नहीं रहता। तो समाज की सेवा करना जैसे कर्तव्य हो गया, ठीक है। तो ये पूर्णबंदी और अपूर्णबंदी कर्तव्य हो गया। इसके अलावा जैसे एक होता है सापेक्ष और निरपेक्ष कर्तव्य। सापेक्ष और निरपेक्ष कर्तव्य। सापेक्ष कर्तव्य क्या होते हैं, यानी कि जिन कर्तव्यों का पालन दूसरे कर्तव्यों पर निर्भर करता है, ऐसे कर्तव्य। जैसे सापेक्ष यानी कि रिलेटिव हो गया कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। जैसे कि किसी से सम्मान की जो एक कर्तव्य होता है, किसी का सम्मान करना, तो अगला भी आपको सम्मान देगा तभी आप जो सम्मान करोगे। तो सापेक्ष कर्तव्य यानी जिस कर्तव्य से दूसरा कर्तव्य जुड़ा हुआ होता है उसको जो है वो सापेक्ष कर्तव्य बोलते हैं। निरपेक्ष कर्तव्य यानी कि जिसमें कोई तरह का जो है शर्त नहीं लगी होती, आपको पालन करना ही करना है, सत्य का बोलना, वो निरपेक्ष कर्तव्य हो गया। तो ये जो है सापेक्ष और निरपेक्ष कर्तव्य होते हैं। ऐसे ही जो है वो सापेक्ष कर्तव्य, निरपेक्ष कर्तव्य हो गया, और ये पूर्णबंदी और अपूर्णबंदी कर्तव्य हो गया। वैधानिक और नैतिक कर्तव्य भी होते हैं।
वैधानिक कर्तव्य यानी कि जो कानून के हिसाब से आपको करना ही करना है। जो कानून में परिभाषा दे रखी है कि आपको जो है हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये भी आपके कर्तव्य होते हैं। अगर आप उनका पालन नहीं करते हो तो आपको कानून सजा देता है। नैतिक कर्तव्य यानी एक जो है आदर्श नैतिक समाज के निर्माण में आपको कौन कौन से कर्तव्य है कि जो सत्य बोलना, दूसरों का आदर करना, ये जो है वो वैधानिक और नैतिक कर्तव्य होते हैं। तो इस प्रकार के जो है वो कर्तव्य के जो है वो अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं और ये पूरा जो है अपन ने जानने की कोशिश की। तो अपन ने जो है वृत्त को पढ़ लिया, ऋण को पढ़ लिया, कर्तव्य को पढ़ लिया, उसमें क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है, वो भी आपको मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करना और इसको आगे शेयर और सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरा हौसला अफजाई हो सके और ऐसे ही वीडियो में और आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।